देखिए, अभी हाल ही में आप लोग भी सुने होंगे, न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान जो एक देश था उस पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। इसका वीडियो हम एक बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जा कर के हमारे लिंक पे। अफ़गानिस्तान के देश में तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया। तालिबानी होते क्या हैं, किस तरीके से तालिबान का उत्पन्न हुआ, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तालिबान एक आतंकी संगठन था, इसको आतंकवादियों का मान्यता मिला हुआ था। आज जो है अफ़गानिस्तान पे पूरी तरीके से तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया है। देखिए, ये वहाँ का संसद भवन है, किस तरीके से अफ़गानी लड़ाके वहाँ पे गन के साथ जो है बैठे हुए हैं, किस तरीके से कब्ज़ा कर लिया है। पूरे रोड पे तालिबानियों का जो है बस घूम रहा है, गाड़ियाँ घूम रही हैं हथियार के साथ। काफ़ी दहशत का माहौल है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। किस तरीके से सबको डरा धमका करके काफ़ी लोग डरे हुए हैं वहाँ पे। देखिए, अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा होने के बाद लगभग लाखों की संख्या में जो अफ़गानिस्तान में विदेशी रह रहे थे, अफ़गानिस्तान के नागरिक ही डर के नाते जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ लग गई, इतनी ज़्यादा भीड़, देखिए लाखों की संख्या में कई लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता था। काफ़ी ज़्यादा जहाज़ें फुल हो गई, सब लोग लटक लटक करके आने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में। देखे होंगे सभी लोग आप लोग सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखिए, अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का शासन हुआ है, तालिबान के लोग पूरी तरीके से हथियार लेकर के वहाँ के सड़कों पर घूम रहे हैं। तो काफ़ी लोग, वहाँ की जनता डर गई है, तो जनता वहाँ पे इस समय रहना नहीं चाह रही है, क्योंकि काफ़ी दहशतगर्दी का माहौल अफ़गानिस्तान में इस समय चल रहा है। देखिए, अफ़गानिस्तान के जो पिछले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी, जो हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि ये जो है देश छोड़ के 15 अगस्त को भाग गए थे। इसी 15 अगस्त को, जिस दिन हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस था, तो इन पर एक आरोप लगा था कि ये जो है, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा पैसा, 2-3 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पे अफ़गानिस्तान के देश को छोड़ दिए हैं। तो इन्होंने भी सोशल मीडिया पे आया तथा अपना जो है एक वीडियो जारी किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसा लेकर के नहीं भागा हूँ, ना मैं अफ़गानिस्तान से कुछ लेके आया हूँ। मैं देश में शांति बनाने के लिए यहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अगर मैं वहाँ की राजधानी काबुल में रहता तो जो मेरे जो समर्थक हैं वो भी जो है लड़ने के लिए उत्सुक होते, तरह उसका विरोध करते, जिससे अफगान तालिबानियों और हम समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती, कई लोगों की जाने जाती। इसलिए मैंने शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए ही मैंने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया। इनके वीडियो के बाद जो वहाँ के अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासक के प्रवक्ता तहीहुल्लाह मुजाहिद थे, उन्होंने मीडिया को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तथा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि पिछली सरकार को अयोग्य बताया, तथा इन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी वो आप लोगों को सुरक्षा भी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं थी अफ़गानिस्तान के नागरिकों को, इसलिए जो है तालिबानियों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी तथा अब अफ़गानिस्तान में पूर्ण तरीके से तालिबान का ही शासक रहेगा। इन्होंने सबसे अपील भी की। इन्होंने ये भी बताया कि तालिबान में लोकतंत्र का कोई हिसाब नहीं होगा। तालिबान को जो कानून है वो शरिया के हिसाब से ही चलेगा। मुस्लिमों में एक कानून होता है शरिया, उसी हिसाब से चलेगा। तथा इन्होंने सभी देशों से अपील की कि आप लोग अब तालिबान को मान्यता दीजिए कि अफ़गानिस्तान की सरकार अब तालिबान ही चलाएगी। आप लोग तालिबान को एक सरकार की मान्यता दीजिए। इन्होंने मीडिया में ये भी कहा, किसी भी देश के जो अफ़गानिस्तान में दूतावास बने हुए हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था तालिबानी सरकार में, तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी काम करने की आज़ादी होगी, वो हॉस्पिटल तथा विद्यालय में महिलाएं काम कर सकती हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या मीडिया में भी महिलाओं की भागीदारी होगी, तो उन्होंने उसको नकार दिया। कहा शरिया में जो भी पॉसिबल होगा उतनी आज़ादी महिलाओं को मिलेगी। इन्होंने नागरिकों से ये अपील की, जो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी, कि आप लोग देश छोड़कर नहीं जाइए, कोई किसी को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सुरक्षा और शांति का माहौल ही देश में बना रहेगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा वो भी अधिकारी जो पिछली सरकार में अशरफ गनी के नेतृत्व में काम कर रहे थे तथा तालिबान का विरोध कर रहे थे, इन्होंने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया है तालिबान ने, और किसी को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि पिछली सरकार अयोग्य थी, जो काम करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए हमें जो है तालिबान की सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ा। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही, जो आप लोग इंटरव्यू में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो हम बता दिए हैं। देखिए, तालिबान का उदय कैसे हुआ ये तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन तालिबान अफ़गानिस्तान पे पहली बार शासन नहीं कर रहा है। इसके पहले भी तालिबान अफ़गानिस्तान पे शासन कर चुका है।
तालिबान का अस्तित्व अफ़गानिस्तान में सन 1990 में आया था। 1990 में आने के बाद जब इसने रूस को भगा दिया, तालिबानी लड़ाकों ने, जो मुल्ला उमर के नेतृत्व में 50 लोगों को लेकर के तालिबानियों की फ़ौज बनी थी, वो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई थी। इन्होंने रूस को जब भगा दिया था अफ़गानिस्तान से, तो तालिबान ने सत्ता वहाँ की अपने हाथ में ले ली तथा अफ़गानिस्तान के कंधार समेत काफ़ी हिस्सों पे इन्होंने राज किया है तालिबानियों ने। 1996 से 2001 तक, 2001 में जब विस्फोट हुआ अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने, तो अमेरिका ने वहाँ पर चढ़ाई की तथा वहाँ की सत्ता पे वहाँ पे अपनी सेना रखी तथा तालिबानियों को मारना शुरू किया। तो तालिबान छुप कर रहते थे, हालांकि लड़ाई लड़ते रहते थे। तो वहाँ पे फिर अफ़गानिस्तान में मोहम्मद अशरफ गनी का शासन अभी तक था, जो अभी देश छोड़ के करंट में भाग गए हैं। ये आपका करंट न्यूज़ भी है। देखिए, अफ़गानिस्तान जो आपका ये देश है, ये आपका यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, ये आपका है चाइना, ये आपका है चाइना, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा काफ़ी लगती है। हालांकि पाकिस्तान तो अफ़गान तालिबानियों के शासन से खुश है, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तानी तालिबानियों को संरक्षण दिया हुआ था। देखिए, अफ़गानिस्तान ने तालिबानियों ने अपील की है कि बाकी देश भी उसे मान्यता दे दें, बाकी देश उसे मान्यता दे दें तथा तालिबानी शासन को एक्सेप्ट करें। लेकिन अभी तक जो मैटर्स निकल के आया है, उसमें कुछ ही देश जैसे रसिया भी तालिबान के शासन से खुश है, ऐसा उसके जो उसने बयान जारी किया लग रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे मेन बात यह है कि अमेरिका की सेना को तालिबानी लड़ाकों ने खदेड़ दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की सेना दबाव में आकर के भग गई है। तो रूस, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, ये 4 देश तो कन्फर्म जो है तालिबानियों को समर्थन देने के पक्ष में है। हालांकि भारत इस मैटर पर भी कुछ स्पष्ट नहीं बोला है। हम बताएंगे क्यों नहीं बोला है और क्या भारत और उसका विवाद चल रहा है। देखिए, ये आपका है अफ़गानिस्तान, छोटा सा देश। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान से, यहाँ ईरान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है, चाइना से भी लगती है। देखिए, चाइना में एक प्रांत है सिंजियांग, जहाँ पे रहते हैं मुस्लिम, यूगर मुस्लिम। आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पे यूगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। वो इस्लाम के तरीके से उनको नहीं चलने देता। कुरान वो कहता है चाइना के जितना हम आप लोगों को बना करके देंगे उतना ही पढ़िए। वो कुरान के पेज को कटवा देता है, कहता है जितना हर कंट्री में कुरान एक ही चलता, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, अमेरिका हो, सब में कुरान एक ही चलता। लेकिन चाइना वहाँ पर क्या करता है, कुरान में भी चेंजिंग करवा देता है। यहाँ पर सिंजियांग प्रांत है, सॉरी, यहाँ पे सिंजियांग प्रांत है आपका। और क्या करता है कि वहाँ पे महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने देता, कहता है स्कर्ट पहन के चलो नहीं तो हम कटवा देंगे। ला कर एक कैंची से काट देता है स्कर्ट उन लोगों का, कहता है स्कर्ट पहन के चलो, अगर कोई बुर्का पहन के महिला निकल गई तो। देखिए कितना ज़्यादा इस समय पक्षपात। चाइना है, अगर पाकिस्तान है, कोई भी मुस्लिम कंट्री, अगर भारत में कुछ मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो जाए, सारे कंट्री कूदने लगेंगे। अभी देखिए, फ्रांस से बवाल हुआ था, कितना सारे कंट्री, इस्लामिक कंट्रियों ने उसका विरोध किया था। लेकिन चाइना जो यूगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, कोई मजाल नहीं है कि पाकिस्तान उसमें से कुछ बोल दे या कोई भी जो है इस्लामिक कंट्री कुछ बोल दे, क्योंकि जानता है कि पाकिस्तान तो चाइना के कर्ज के जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान केवल आतंकवादियों का केंद्र बन चुका है और कुछ नहीं है। वो चाइना के विरुद्ध में कुछ नहीं कहेगा और बाकी अभी कहीं मुस्लिमों के कुछ भी अत्याचार हो, कूदने लगेगा। देखिए, अफ़गानिस्तान से चाइना की सीमा लगती है, तो चाइना में जो यूगर मुसलमान रहते हैं तो वो विद्रोह करते हैं। तो चाइना को यह डर है कि यूगर मुसलमान भाग के अफ़गानिस्तान में ना चले जाएं, या तालिबानी समर्थक अफ़गानिस्तान जो यूगर मुसलमान के ऊपर विरोध अत्याचार होता है उसमें बोले ना। तो चाइना जो है तालिबानियों को सबसे पहले समर्थन देने में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाया है। चीन ने अपने किसी दूतावास को ना तो अफ़गानिस्तान से निकाला है और ना ही किसी तरह की अभी तक विरोधी टिप्पणी की है तालिबान शासक के विरुद्ध। देखिए, अभी पिछले महीने जब अमेरिका की सेना जा रही थी और तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के कुछ ही भाग पर कब्जा किया था, तभी तालिबान का एक जो थे मुल्ला बरादर, इन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यीयान से मीटिंग किया था। आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, ये चीन के विदेश मंत्री हैं और ये आपके मुल्ला बरादर हैं। दोनों के बीच मीटिंग हो रही है। अफ़गानिस्तान के एक महीना पहले ही यह मीटिंग हो गई थी। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से जो है चाइना तालिबानों को समर्थक में कुछ तो भागीदारी निभा ही रहा है। देखिए, चीन तालिबान का साथ चीन को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो चाइना चाहता है कि तालिबान के शासन के थ्रू वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन का प्रयोग कर सके, जो अशरफ गनी के समय उतना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अशरफ गनी में एक तो पाकिस्तान की अमेरिका की सेना रहती थी, अमेरिका की सेना रहती थी और उनका संबंध भारत से बहुत अच्छा था। तो चाइना
उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था अफ़गानिस्तान के ज़मीन में। देखिए, सबसे पहला जो चीन का काम है वो वन बेल्ट वन रोड बनाना चाह रहा है कि वो व्यापार करने के लिए जो उसकी राजधानी बीजिंग से कहाँ तक जाएगी, इटली तक। देखिए ये आपका मैप है, तो उसमें अफ़गानिस्तान से होकर वो रेल लाइन जा रही है। आप लोग देख सकते हैं ये अफ़गानिस्तान देश है, यहाँ से होकर वो रेल लाइन जा रही है। तो चाइना अभी तक जो है उसका उतनी तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा था और उसको डर भी था कहीं जो है अफ़गानिस्तान से समर्थन ना मिले। लेकिन अभी जो है तालिबान सरकार आने से उसका ये डर, अगर तालिबान को समर्थन दे देगा, तालिबान को समर्थन दे ही दिया है, तो उसका यह डर ख़त्म हो जाएगा तथा उसका जो अफ़गानिस्तान की भूमि है उसका वो इस्तेमाल कर सकेगा ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, उइगर मुसलमान जो हैं, उइगर मुसलमानों पे वह जुल्म करता है, तो उसको यह डर था कहीं तालिबान जो इस्लाम के हिसाब से चलता है वो उइगर पे बोले ना। तो तालिबान से उन्होंने समझौता कर लिया कि आप उइगर पे मत बोलिए, और ना जो इसका ये सिंजियांग प्रांत अफ़गानिस्तान से सट रहा है, तो उइगर मुसलमानों पे जुल्म करेगा अगर, तो वो भाग के अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान के तालिबानियों ने कहा है, 76 किलोमीटर की सीमा लगभग सट्टी है जो चाइना है उसका अफ़गानिस्तान से, कि हम आपके किसी भी शरणार्थी अगर उइगर आएगा तो हम उसको शरण नहीं देंगे तथा उनका जो उनके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो चाइना चाहता है कि उइगर पे चुप ही रहें सारे मुसलमान। ये उसका दूसरा मैटर हो गया। तीसरा मैटर देखिए, ऐसा माना जाता है सर्वे में कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ऐसा यूएस का एक सर्वे था जिसमें माना गया था लगभग 35% हिस्सा जो है पेट्रोलियम पदार्थों का अफ़गानिस्तान, सॉरी, सर्वे में माना गया था कि लगभग जो है 300 बैरल पेट्रोल जो है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर है। तो चाइना की यह नीति रही है कि जो भी देश कमज़ोर हो या छोटा देश हो, उनको वह कर्ज के जाल में फंसा करके उनको अपने अंडर में ले ले। जूलॉजिकल सर्वे में एक अमेरिका के पाया गया कि लगभग जो पूरे वर्ल्ड का जो दुर्लभ खनिज वाला पदार्थ है उसकी लगभग 35% ज़मीनों पर चीन कब्जा कर लिया है। तो वही वो अफ़गानिस्तान के साथ करना चाहता है, क्योंकि अगर वहाँ से पेट्रोल पा जाएगा और अगर वहाँ पे खुदाई का अधिकार चीनी कंपनियां पा जाएंगी, तो इस आर्थिक लाभ के साथ देखते हुए जो है चाइना विश्व शक्ति बन सकता है। हालांकि कुछ कंपनियां वहाँ की खुदाई का अधिकार ले भी चुकी हैं, इसलिए चाइना अफ़गानिस्तान की ज़मीन का उपयोग करना चाहता है। वो किस तरीके से पॉसिबल होगा, जब जो है तालिबान उसके फेवर में रहे। हालांकि तालिबान के अभी जो थे प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़मीन का उपयोग किसी अन्य देश के विकास में नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए ये कब तक चलता है। देखिए, ब्रिटिश पेट्रोल ने एक रिपोर्ट लगाया था कि लगभग 300 बैरल प्रतिदिन वहाँ से निकल सकता है पेट्रोलियम। अब सोचिए उसका जो है कीमत कितना ज़्यादा होगा, लगभग 9 अरब 10 करोड़ डॉलर उसका कीमत होगा। चौथा है, अफ़गानिस्तान में ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे एक पदार्थ होता है लिथियम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। इलेक्ट्रॉनिक जहाँ भी लिथियम किस में काम आता है, बैटरी बनाने में। जैसे आपकी एलईडी टीवी हुई, टॉयज हुए, कोई भी सेल फोन हुआ, या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसमें प्रचलन में आ रही हैं, कार, मोटरसाइकिल, उसमें जो बैटरी लगी वो किसकी बनेगी, लिथियम की। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरी की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर लिथियम यह पा जाता है चाइना, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही वो भविष्य का देख रहा है। ऐसा माना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि अगले 20 साल में लिथियम का जो दाम है वो लगभग 40 गुना बढ़ेंगे। अगर चाइना यह पा जाता है खुदाई का अधिकार, तो आने वाले भविष्य में जब इलेक्ट्रॉनिक्स युग आएगा, पेट्रोल की खपत कम होगी तथा बैटरी का यूज ज़्यादा होगा, जब गाड़ियों में भी आ जाएगा, तो चाइना क्या करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा तथा वह इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में आगे आएगा। यह तालिबान मान रहा है। देखिए अफ़गानिस्तान का रिपोर्ट कितना ज़्यादा वहाँ पे खनिज पदार्थ है, क्रोमाइट है, ग्लास है, ग्राफिक्स है, लिथियम है। यह अफ़गानिस्तान की ज़मीन के अंदर का रिपोर्ट है जो बताया गया है अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा। देखिए यहाँ पे अमेरिका ने सर्वे किया था, तो उसने देखा, पता लगाया था कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के खनिज पदार्थ जो है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे हैं। तो चाइना इसका लाभ उठाना चाहता है। पाँचवा, देखिए तालिबान की हमेशा से यह ख्वाहिश रही है कि उसको कोई बड़े लेवल का देश मान्यता दे दे। जैसे चाइना के पास वीटो अधिकार भी है, अगर चाइना उसको मान्यता दे देता है तो वो उसके पक्ष में वीटो भी कर सकता है। अगर चाइना से उसकी दोस्ती अच्छी रही, किसी भी मैटर पे कुछ भी होगा, वीटो का आप लोग पावर समझते होंगे, इसका वीडियो कोई बना देंगे। लेकिन चीन ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में निवेश भी करेगा, जो वहाँ पे युद्ध के दौरान हानियाँ हुई हैं उसमें वह जो है निवेश करेगा। तथा तालिबान ने भी कहा है
कि अगर आप निवेश करेंगे तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हम तालिबान ही देते हैं। तो चीन का देखिए ये हमेशा से रहा है कि चीन छोटे देशों में ऋण दे करके उनको इतना कर्ज के जाल में फंसा लेता है कि उसका कर्ज आप उतार ही ना पाइए। नहीं उतार पाएंगे तो जो वो कहेगा आप करेंगे ही नहीं, तो अपना पैसा मांगने लगेगा। यही काम वो अफगानिस्तान के साथ भी करना चाहता है। देखिए ऐसे ही अफ्रीका का एक देश था विभूति, अफ्रीका का एक देश था जिबूती। जिबूती को उसने इतना कर्ज दे दिया कि अगर वो अपना पूरा देश बेच दे तब भी नहीं उसको चुका पाएगा। तो देखिए जिबूती में ही वो बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, किस तरीके से कई कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कई रोड, इतना कर्जा दे दिया है। वो कहता है कि आप हमसे कर्जा लीजिए, अपने देश में निर्माण करिए। जान रहा है कि कर्ज तो आप चुका नहीं पाएंगे, पैसा अगर आप उसका कहा हुआ नहीं करेंगे तो वो पैसा मांगने लगेगा। ऐसे ही जो है उसने एशिया के लगभग कई देशों को, एशिया का वर्ल्ड को, एशिया में उसने पाकिस्तान को तो अपना गुलाम बना ही लिया है कर्ज के जाल में फंसा करके। बांग्लादेश का भी एक बंदरगाह ले रखा है, श्रीलंका का। बांग्लादेश के लिए भी कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश यहाँ है, सॉरी यहाँ नहीं है, श्रीलंका यहाँ है। बांग्लादेश के लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने उसको अपना बंदरगाह दिया नहीं, वो भारत के पक्ष में आ गया। तो ये चीन की चाल है। अब हम देखते हैं तालिबान और भारत का क्या संबंध है, किस तरीके से। देखिए तालिबान जब 1996 में आया था सत्ता में, तो भारत उसके मैटर पे कुछ खुल के बोला नहीं था। लेकिन अभी तक भारत और तालिबान के बीच कोई सीधी वार्ता नहीं हुई है। इसके कुछ कारण हैं। देखिए भारत यह समझता है कि जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें तालिबानियों का हाथ है। हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ऐसे कुछ प्रूफ निकल के आए हैं कि कुछ ना कुछ लिंक तो जरूर है। देखिए भारत में 1999 में एक IC-814 विमान हाईजैक हुआ था, जो यहाँ से लाहौर से, नेपाल से हाईजैक होकर दिल्ली के रास्ते लाहौर होते हुए दुबई होते हुए कहाँ उतारा गया, कांधार। कांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की ज़मीन पर उतारा गया तथा 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा भारत को। हालांकि उन्होंने 35 आतंकियों लगभग कुछ पैसे की भी डिमांड की थी, लेकिन बात करके 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा, जो आतंकी कहीं ना कहीं तालिबान से संबंध रखते थे, ऐसा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया। तो 3 आतंकी जो मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर, शेख अहमद को छोड़ने की याद अभी भारत को ताज़ा है, इसलिए भारत तालिबान के समर्थन में नहीं अभी तक आया है। और देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो भारत के साथ ये भी है। और क्या है दूसरा, भारत जो है, जो तालिबान के ये तीनों आतंकवादी हैं, इन्होंने भारत पे काफ़ी बार हमला भी किया, तथा भारत जो है इसीलिए तालिबानियों का कहीं ना कहीं आतंकवादियों से संबंध मानता है। देखिए अभी तक भारत और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा था जब तक अशरफ गनी की सरकार थी। देखिए मोदी जी अशरफ गनी के साथ किस तरीके से काफ़ी बार दौरे पे गए हैं, अशरफ गनी जी भी आए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग अरबों का निवेश किया है। देखिए वहाँ का संसद भवन बना कर कौन दिया है, भारत। लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने अशरफ गनी की सरकार में इसका मोदी जी उद्घाटन करने गए थे, ये भारत बना करके अफगानिस्तान में दिया है। सलमाबाद बनाया है भारत अफगानिस्तान मैत्री प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, इससे पूरे अफगानिस्तान की बिजली सप्लाई होती है, ये भी भारत ने इन्वेस्ट करके वहाँ पर बनाया है। ईरान और सीमा के पास, ईरान की सीमा के पास भारत के BRO, जो भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक रोड बना रहा था जो भी कंस्ट्रक्शन में है, उस पर लगभग $15 करोड़ का खर्च होने का अनुमान था। तो भारत के अफगानिस्तान तालिबान के सत्ता में आने से ये भी डर है अफगानिस्तान में कि उसके ये प्रोजेक्ट को रोक ना दे, और ऑब्वियसली इस बात, अगर चाइना फेवर में आ जाएगा तो रुकवा देगा। इसीलिए भारत अभी तक तालिबान को ना तो मान्यता दे रहा है, ना उसके बारे में कुछ बोल रहा है। भारत को ये भी डर सलमाबाद ना उड़ा दें, हालांकि उड़ाएंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान की जो बिजली यहीं से जाती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन उनको क्या, आतंकवादी हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी थी इतनी बड़ी जो बनाई गई थी बाहियान में। तो इसीलिए भारत जो है अभी तालिबान के मैटर पे कुछ बोला नहीं है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी तालिबान क्या चाह रहा है, किस तरीके से। अभी देखिए करंट न्यूज़ अभी जस्ट 10 मिनट पहले आई है कि 150 यात्रियों को बंदी बना लिया था भारत के, हालांकि पूछताछ के बाद एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। तो अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये देखना हो तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से रूस और अमेरिका तालिबान की उत्पत्ति के जनक कहे जाते हैं, ओसामा बिन लादेन कैसे जो है जन्मा और किस तरीके से अमेरिका से उसकी दुश्मनी हो गई, किस तरीके से मारा गया, तो आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसी पे है, जा कर के इसी चैनल पे पिछला वीडियो है। बाकी आपको कोई डाउट हो या कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।